लास्ट टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। जैसे आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब, ऐसे वेक्टर अलजेब्रा होता है कि वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सब आपका वेक्टर अलजेब्रा रहता है। नया सुनेंगे बेटा। जब आप लॉजिक गेट्स में इनपुट्स और आउटपुट के रिलेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, मतलब एक ऑपरेशन कर करके, तो उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या मतलब। जैसे आपने देखा, और के लिए कोई भी अगर एक इनपुट आए तो आपका आउटपुट रहता है। यहां पे इसके इक्विवेलेंट जो सिंबल है वो प्लस का है। बूलियन अलजेब्रा में जहां प्लस आ जाए इसका मतलब और है। ठीक है, आप बताएं 0 + 0 क्या होना चाहिए? 0 और 0 गिव्स यू 0। 0 और 1, 1 और 0, 1 और 1। यहां पे 1 + 1 ये 1 हो रहा है, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, एंड के इक्विवेलेंट होगा डॉट। अगर मैं लिखूं 0.0, 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 1 and 0 is 0, 1 and 1 is। सबसे बेसिक ऑपरेशन आपके ये रहते हैं बूलियन अलजेब्रा में। अब आप और बताना इसमें। अगर मैं लिखूं a + 0, ए का मतलब है ए कोई भी इनपुट हो सकता है, 0 या 1, मतलब दो ही ऑप्शन उसके, 0 और 1। तो इस केस में आंसर क्या आना चाहिए? 0 आएगा? नहीं, देखो, अगर a 0 हुआ 0 आएगा, a 1 हुआ 1 आएगा, तो मतलब आउटपुट आपका। क्लास में देते यार आप, एक मिनट। क्लास नहीं आए आप कल शाम? ठीक। a + 0 क्या a होगा? हाँ जी, अभी देखा हमने। इसके अलावा बताएं आप, a + 1, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो 1 तो ऑलरेडी आ ही गया है, तो 1 होगा आपका। हाँ जी, आपकी जो भी जो a रहेगा वही वहां आएगा। आप देखें, अगर a 0 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा, 1 रहा तो 1 आएगा, तो a ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताएं a + a क्या आएगा? 2, या 2 है ही नहीं, a आएगा। चेक कर सकते हैं आप, जब दोनों सेम हो, ये तो 0 आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, तो a आएगा। ठीक है, a.0, 0 पक्का, क्योंकि एंड है तो एक 0 का 0 ही आएगा आपका। a.1, a, a.a, a, गुड। मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाला ही पार्ट सा लग रहा है ऐसा। ठीक है, कौन कह रहा था? तो अपने आप ध्यान रखा कर अपने ऊपर। a + a बार बताएं क्या आएगा? आराम से सोच लें। a बार इज उल्टा ऑफ a, 1। अगर a 0 हुआ तो 1 हो जाएगा वो, तो एक तो है ही कोई ना कोई, तो वो 1 आ जाएगा। और है ना यहाँ पे प्लस है ना, क्या आएगा यहाँ पे? 1। a.a बार
0, ए बार डॉट ए, हाँ ए बार पे बार है, मतलब ए बार का बार है, मतलब ए आसान है, नोट कर ले फटाफट। हाँ जी, कहाँ थे आप? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा पार्ट था, कल हो चुका है, आप वीडियो देख लें। बूलियन अलजेब्रा का ही पार्ट है, सब टॉपिक अलग है। कॉम्यूटेटिव लॉज का मतलब है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आप उल्टा ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आपके एंड के और के दोनों ऑपरेशंस कॉम्यूटेटिव हैं, उल्टा ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी, अगर ऐसा हो तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, सिंपल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे।
डन। इसके बाद एक थ्योरम है इसमें, डी मोर्गन्स थ्योरम। फर्स्ट सेकंड, दो थ्योरम इसमें। पहली है a प्लस बी का बार कैन बी रिटन एज a बार डॉट b बार, और सेकंड है a डॉट b का बार कैन बी रिटन एज, वैसे तो सेम ही हो गई है, सेम नहीं अलग है। कहने का मतलब जो प्लस का डॉट चेंज हो जाएगा और बार दो पार्ट में ब्रेक हो गया, यहाँ पे डॉट का प्लस बन जाएगा और बार दो पार्ट में टूट गया। ये आपकी दोनों थ्योरम है, इसको इसका प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखनी, यूज करनी है। अब करेंगे सवाल। प्रूफ a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए, प्रूव करना। जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, तो थ्योरम लिखवाई हैं, सारी यूज कर सकते हैं आप। ये बोर्ड में आ सकता है, मतलब बेसिकली आ सकता है। ए कॉमन आ जाएगा तो आपका 1 प्लस बी, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है तो आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे b प्लस 1 कितना होगा 1, तो a डॉट 1 इज a, तो a के बराबर प्रूव हो गया। ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं बोर्ड में, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। हाँ जी, अगला देखें, a डॉट a प्लस बी, प्रूव करना है इसको। 4-5 साल प्रूव सवाल प्रूव गई हैं। ठीक है।
हाँ जी, ये हो गया। हाँ, इस साइड से लेके आएंगे, इस साइड से लेके आएंगे इसको। ए डॉट ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, ये आपका कितना हो गया? ए डॉट ए इज ए, किसको? अच्छा, यहाँ पे तो ये आपका ए आ जाएगा, ए, और बच गया क्या आपका? वहां पे बी कॉमन आएगा, ए कॉमन ले लें वहां पे, ये बाहर आ सकता है। क्या ये उल्टा हो सकता है क्या? ए कॉमन आएगा, हम्म, फर्स्ट स्टेप में कहां पे? यहाँ पे। बताए क्या करें आप? बी इंटू सी आ जाएगा, आप क्या करें? हुआ किसी का? नहीं हुआ। ए डॉट ए करेंगे, एक तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना, ए आ गया। फिर बी डॉट ए, ठीक तो है, हो जाएगा, वो मैंने शायद गलत किया था। अब ए कॉमन आएगा तो बी प्लस वन आएगा, क्या करें? अच्छा, ए आया, बी ए आया, बी सी आया, ए सी भी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, उसको इसके यहाँ ले आओ, ए सी, ए कॉमन आएगा, डन। क्या करें? वन प्लस बी इज वन, ये ए हो गया, यही तो यहाँ पे किया है, डन। एग्जाम में जब करेंगे, जब भी आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आएंगे तो ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे ऐसे, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू ए। हाँ जी, आंखें में रोशनी आई है, चमक आएगी, ये तो मैं कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, सवाल नंबर 5, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सवाल क्या है? इन गिवन इन द फिगर बिलो, सर्किट सिंबल्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड टू इनपुट्स, इनपुट वेवफॉर्म्स ए एंड बी आर शोन। समझे क्या मतलब है इसका? ये आपका लॉजिक गेट है, ए के अंदर इनपुट ये जा रहा है, इस इनपुट का मतलब है, अगर वेव फॉर्म अगर यहाँ पे है तो जीरो इनपुट, यहाँ पे है तो वन इनपुट, जीरो वन, ऐसे करके नीचे वाली वेव का जो बी है उसके इनपुट ये हैं। आपको बताना है कि वाई का वेव फॉर्म क्या बनेगा। गोट माई पॉइंट? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पे पूरा वन है।
पहले आप देखेंगे कि ये गेट कौन सा है, कौन सा गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट की टेबल बना लें पहले, ए बी वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। जब दोनों वन होंगे तब जीरो आएगा, बस जहां पे दोनों वन है वो चेक कर लें। यहां पे दोनों वन है, यहां पे दोनों वन है। देखो ये, हाँ देखो एंड का उल्टा होता है। यहाँ पे एंड में बात करें तो जीरो जीरो का जीरो आना चाहिए था, उसका उल्टा वन आ गया। जीरो वन का जीरो आना चाहिए था तो वन आ गया, जीरो वन का दोनों वन हो तब जीरो होगा, ऐसा बोला। चलो ठीक है, करेक्ट कर लें उसको। जब दोनों वन वन होंगे तब जीरो आएगा। तो यहाँ पे दोनों वन वन है, यहाँ दोनों वन वन है। बस तीन जगह दोनों वन वन है। तो ये वेव फॉर्म हो जाएगी वन जीरो वन जहां पे दोनों वन वन आ गए हैं वहां पे जीरो आया है, बस तीन जगह जीरो आया, बाकी सब जगह वन आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथ में बनाते रहे आप, बैठे मत। यहां पे आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा, वाई क्या होगा। बूलियन एलजेब्रा का इस्तेमाल करना है, गेट्स को पहचानना है और एलजेब्रा यूज करके आपको वाई बताना है। टेबल यूज नहीं करनी है, टेबल यूज नहीं करनी है। बाय यूजिंग बूलियन एलजेब्रा एंड आइडेंटिफाइंग द गेट्स। ये गेट कौन सा है, ये गेट कौन सा है बच्चों। नैंड में जब आप सिंगल इनपुट करते हैं तो क्या बन जाता है वो, नॉट। चेक करें आप, नॉट बन जाएगा। ये भी नोट बन जाएगा। तो इसका इनपुट ए है तो यहाँ क्या बनेगा, ए बार, यहाँ पे बी बार। बी बार और ए बार कहाँ जा रहा है, नोर में। मतलब पहले मैं ए बार बी बार का और कर दूं और फिर उसका उल्टा नोर हो गया। तो यहां जो आउटपुट मिलेगा वो ए बार बी बार का बार मिलेगा। बताएं हाँ के ना, दोबारा बताऊं। इसका आउटपुट ए बार, इसका आउटपुट बी बार। अगला गेट आपका नोर है, नोर से पहले आप और लगा लें, और का मतलब प्लस, और प्लस जो भी किया उसका उल्टा नोर आ गया। यहाँ पे नोर आ गया और यहाँ क्या गया है, बी गया है। अब अगले वाला गेट क्या है, और है सिंपल। तो उस वाले ऊपर वाले में नीचे मैं बी ऐड करूंगा। ये मेरा, क्या करें, किसको,
ये बार बार को डैश बोल रहे हो क्या आप? वो डी मॉर्गन थ्योरम, हाँ वो लगाएंगे, अभी वो लगाएंगे। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था ए बार बी बार, अगर दो अलग अलग बार टूटे हुए हैं तो आप बार को एक कर सकते हैं और प्लस को आप डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डी मॉर्गन थ्योरम है, दोनों सिंपल सिंपल हैं। या तो आप बार को तोड़ दो, तोड़ दोगे तो आपके जो सिंबल है प्लस क्या होगा, डॉट होगा, और डॉट क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे ए बार प्लस बी बार विल बी ए बी का बार प्लस बी। ए ए डबल बार आ गया तो ए बी आ गया सीधा, बी कॉमन आ गया, ए प्लस वन इंटू बी, ए प्लस वन इज वन इक्वल टू बी। इसका आउटपुट सिंपली आएगा बी। अगर आप टेबल यूज करते तो बहुत बड़ी टेबल बनती। यहाँ पे आप डी मॉर्गन थ्योरम निकालें। आगे बढ़े। ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रूव करना है ये। टू प्रूव दिस, लगाएं दिमाग। थोड़ा डिफिकल्ट प्रूफ है ये, मतलब पहले वालों के मुकाबले। देख लें आप ये ए, क्या कह रहे हैं, इसका फिजिक्स में ये यूज है, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कंप्यूटर है आपका, वो बूलियन अलजेब्रा पे वर्क करता है ना। उसमें जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है वो, उनके कॉम्बिनेशन से सब कुछ वो बनता है। हम्म, देखिए भाई, क्या मैं एक एक्स्ट्रा ए भी ऐड कर सकता हूं? क्योंकि ये पूरा टर्म मान लो ए है, ये भी मतलब एक सेम चीज है। ए प्लस ए क्या होता है, ये होता है। तो आपने एक ए भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब एक का पेयर इसके साथ बना लो, एक का उसके साथ बना लो। तो ए बार बी प्लस ए बी, ए बी बार प्लस ए बी, यहाँ पे बी कॉमन आएगा, ए बार प्लस ए बी, यहाँ पे बी बार प्लस बी, ये कितना होगा, वन। तो बी प्लस ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे हाँ मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। सवाल लिखे आप, लैंग्वेज लिखे, राइट द ट्रुथ टेबल, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिकल फंक्शन, आगे मैं आप लिख रहा हूं, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिकल फंक्शन डी इक्वल टू ए एंड बी
और बी। आपको इस लॉजिकल फंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल बनानी है। पहले ए बी, इन दोनों से जो आउटपुट आएगा उसका आप मान लो y, तो पहले आप y बना लें और फिर y और b का फिर से और ले लें तो आपके पास d आ जाएगा। तो आपको ऐसे करके टेबल ड्रॉ करनी। ठीक है ना? d आपका आउटपुट है और a एंड b है, फिर और के साथ b है, b के साथ और है। हो गया? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, एंड है तो 1 0 0 0 और लेना इसके साथ, तो 0 1 0। डन। अगला सवाल देखें। ये ए बी है जो कि नोर में इनपुट हो रहा है, ये गेट नोट है, नोर है। नोर के बाद ये वाला बी वाला इनपुट वापस इसकी आउटपुट के साथ मिलके वहां पे जा रहा है और फिर एक्स दे रहा है। तो आपको एक्स बताना है, एक्स क्या होगा। यूज बुलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा। यहां जो आउटपुट आया उसको आप एक बार y मान लें और आपको x निकालना है। कितना है आंसर? आगे उससे भी आगे फाइनल 0 आना है। 0 नहीं आ रहा। अगर आपको बार को तोड़ना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ए डॉट बी, ए बार बी बार डॉट बी, बी बार डॉट बी क्या होगा? 0। आपका 0 आउटपुट आएगा यहाँ पे। डन। आखिरी सवाल।
Z निकालना है आपको। क्या? हाँ हाँ डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।